अब बात करते हैं यहाँ पर अगले टॉपिक की, यानी कि प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट ऑफ कॉमन लाइफस्टाइल डिजीजेज, यानी कि कुछ प्रिवेंशन और कुछ मैनेजमेंट देखेंगे। यानी कि किनका प्रिवेंशन, किनसे प्रिवेंशन लेना है हमें और किनका हमें मैनेजमेंट देखना है। वो ये है कि कॉमन लाइफस्टाइल डिजीजेज, समय बदलते या फिर यूं माने कि धीरे धीरे कॉमन लाइफस्टाइल डिजीजेज जो हमारे आसपास हर भारतीय, हर दूसरे तीसरे भारतीय को देखने को मिल जाती है, कुछ ऐसी बीमारियों के बारे में बात करेंगे और कुछ ऐसी बीमारियों के बारे में हम कैसे दूर रहें, कुछ इनके बारे में भी बात करेंगे, कुछ उनके प्रिवेंशन के बारे में बात करेंगे। अगर हमें ऐसी बीमारी होती है तो हम उनका मैनेजमेंट हम किस प्रकार से करें, कुछ ऐसी चीजों के बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले देखो यहाँ पर हम बात करते हैं ओबेसिटी की। ओबेसिटी बहुत ही खतरनाक बीमारी है, ये बहुत ही वास्ट यानी बहुत ही बड़ी है और आजकल ये कॉमन लाइफस्टाइल डिजीजेज में पूरा विश्व इससे परेशान है। ठीक है, तो WHO कहता है कि WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी ये कहता है कि अगर हमने समय रहते हुए हमारी बॉडी पे ध्यान नहीं दिया तो आने वाले समय में केवल इतना सा होगा कि केवल बॉडी काम करना खत्म कर देगी और इंसान का केवल दिमाग चलेगा। ठीक है, तो वो ये कहता है वो आने वाली स्थितियां क्या होती है ये तो खैर आगे वाला समय बताएगा, लेकिन अभी हम इससे केवल इस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं। तो हम बात कर लेते हैं पहले इस बीमारी के बारे में कि ये कंडीशन क्या है, ओबेसिटी क्या किसे कहते हैं, और जानते हैं बाद में इसके कुछ प्रिवेंशन और कुछ मैनेजमेंट के बारे में। तो सबसे पहले ओबेसिटी के बारे में जानते हैं कि ओबेसिटी है क्या है। ओबेसिटी का मतलब होता है मोटापा, लेकिन ये मोटापा क्या है, हम ऐसे कौन सी बॉडी को कहें देखते हुए कि ये मोटापा है, या ऐसी बॉडी हम किस बॉडी को कहें कि ये इंसान मोटा है या फिर ये इंसान हेल्थी है या ये इंसान थिन है। ठीक है, तो जानते हैं ओबेसिटी को। ओबेसिटी इज द कंडीशन ऑफ द बॉडी। ओबेसिटी एक प्रकार की कंडीशन है बॉडी की इन विच द अमाउंट ऑफ फैट इंक्रीजेज, जिस बॉडी के अंदर फैट अमाउंट का जो फैट है वो काफी मात्रा में बढ़ जाता है एट एक्सट्रीम लेवल, यानी कि एक्सट्रीम लेवल यानी कि चरम सीमा तक उसका फैट बॉडी में बढ़ जाता है। उसे हम उस बॉडी को क्या कहते हैं, यहाँ पर उस ऐसी अवस्था को हम उस ऐसी कैटेगरी को या ऐसी अवस्था को ओबेसिटी के नाम से जाना जाता है, मोटापा उसे कहा जाता है। अगली बात करते हैं यहाँ पर दूसरी चीजें। देखिए यहाँ तक तो हमें समझ में आ गया कि ओबेसिटी एक ऐसी कंडीशन है एक प्रकार की बॉडी की जिसके अंदर फैट की जो अमाउंट है यानी कि अमाउंट ऑफ फैट वो इंक्रीज हो जाता है और किस लेवल तक पहुंच जाता है, एक्सट्रीम लेवल तक पहुंच जाता है, जिसे हम ओबेसिटी कहते हैं। दूसरी बात और लिखी हुई यहाँ पर इन द स्टेट ऑफ ओबेसिटी, यानी कि ओबेसिटी की अवस्था में यानी कि मोटापे की अवस्था में द बॉडी वेट ऑफ द इंडिविजुअल, यानी कि एक व्यक्तिगत इंसान का जो बॉडी का जो वेट है वो इज ऑलवेज मोर, वो हमेशा ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू द हाइट, उसके हाइट से उसका बॉडी का वेट का ज्यादा हो जाना, दैट इज कॉल्ड क्या कहलाता है, ओबेसिटी कहलाता है। ठीक है, अब इस चीज को हम कैसे मापें कि हमारी हाइट से हमारा वेट ज्यादा है या हमारी हाइट कम है हमारा वेट ज्यादा है, या हमारे वेट कम है या हमारी हाइट ज्यादा है। इस चीज को हम कैसे नापें कि हम ओबेसिटी में है या नहीं है, हम मोटापे के अंदर आते हैं या नहीं आते हैं। इसको नापने का एक ही मेथड है BMI। BMI का मतलब होता है यहाँ पर बॉडी मास इंडेक्स। ठीक है, BMI इज द मोस्ट एक्यूरेट मेथड टू नो द ओबेसिटी। BMI के जरिए हम अपनी बॉडी की ओबेसिटी को हम माप सकते हैं कि हम कितने ओबेस हैं, यानी कि हम कितने मोटे हैं या फिर हम नहीं हैं। ठीक है, इस BMI का एक फॉर्मूला है, ये बॉडी मास इंडेक्स कहलाता है, और BMI का जो फॉर्मूला है वो आपके सामने यहाँ लिखा हुआ है, वेट इन केजी। देखिए वजन हमेशा केजी में होगा, और फिर यहाँ पर लिखा हाइट इन मीटर, और हाइट होगी हमेशा कहाँ, किसमें, मीटर्स में होगी, और ब्रैकेट बंद और स्क्वायर। इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है और इसे इस तरह से भी लिखा जा सकता है, वेट इन केजी, वेट केजी में, डिवाइडेड बाय हाइट इनटू हाइट। हाइट को आप 2 बार यहां से इंटू करेंगे, उसके बाद में आपका जो वेट है वो वेट आपसे इसे डिवाइड कर देंगे, जिससे क्या होगा, आपको क्या मिलेगा, आपको ओबेसिटी मिल जाएगी। अब आपको ओबेसिटी मिल गई, अब वो आप ये जाने आपकी ओबेसिटी आपकी आ गई, मान लीजिए इतनी आती है, तो अब आपकी क्या कैसे पता चलेगा कि हम ओबेसिटी है या नहीं, हम ओबेस हैं या नहीं है। उसको नापने का सीधा तरीका यहाँ पर है कि यहाँ पर BMI का एक चार्ट इंडेक्स दिया हुआ रहता है, जो BMI हमें यहाँ बताता है। यानी कि जब इंसान अंडर वेट में होगा, यानी कि 18.5 यानी कि 18.5, या तो उसका BMI आए, यानी कि इस तरह से करने हाइट इंटू हाइट और वेट करने के बाद में जो निकलता है, मान लीजिए यहाँ पर हमारा 21 पॉइंट आया है या फिर यहाँ 17.9 आया है, तो जैसे मान लीजिए 17.9 आया है, इसको डिवाइडेड सब कुछ करने के बाद में हमारा इसको इस तरह से लिखते हैं केजी और मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा आया है, तो ये अगर मान लीजिए 17.9 है, 18.5 से नीचे है, इसका मतलब हम अंडर वेट में है। हम अंडर वेट का मतलब है कि हमारी बॉडी में वेट ही नहीं है।
ठीक है, ये बहुत ही खतरनाक वाली स्थिति हो जाती है। देखिए ये छोर खतरनाक है और ये छोर खतरनाक है, ठीक है। तो ये भी 18.5 से अगर नीचे हमारा बीएमआई आता है, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल में दिया मैंने आपको कि 17.9 आया है, तो 17.9 आया है तो ये हमारा अंडरवेट के अंदर हम चले जाते हैं, ठीक है। अगली बात करते हैं हम यहाँ पर नॉर्मल वेट। देखिए नॉर्मल वेट किसे कहा जाएगा, ये तो हो गया अंडरवेट। नॉर्मल वेट कहा जाएगा 18.5 से लेकर 24.9 को नॉर्मल वेट कहा जाएगा। यहाँ हमारा जैसे मान लीजिए बीएमआई क्या आता है 21.1 केजी मीटर स्क्वायर, ठीक है, ये हमारा आता है। तो ये किस में चला जाएगा, ये इसमें चला जाएगा, ठीक है, 18.5 से। यानी कि हमारी बॉडी क्या बता रही है बीएमआई के अकॉर्डिंग, हमारा जो वेट है, हमारा जो वजन है बॉडी का, या फिर यूं माने कि हमारी जो बीएमआई है, बॉडी मास इंडेक्स है, वो हमारा नॉर्मल वेट है, यानी कि हम नॉर्मल वेट में है, हम इस कंडीशन में नहीं आते हैं, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर ओवरवेट 25 से 29.9, ओबेसिटी की क्लास 1। देखिए यहाँ तक ओवरवेट है, यहाँ पर ज्यादा वजन है, यहाँ तक केवल ओवरवेट ही है, जिसे हम हष्ट पुष्ट के अंदर गिना जाता है, या फिर हष्ट पुष्ट की आखिरी सीमा तक गिने जाता है, यहाँ तक ओवरवेट ही है, ठीक है। उसके बाद में ओबेसिटी की क्लास चालू हो जाती है, यानी कि ओबेसिटी क्लास फर्स्ट, ठीक है, ओबेसिटी क्लास फर्स्ट यानी कि मोटापे की पहली क्लास, यानी कि पहली अवस्था दिखती है मोटापे में, वो जब जिसका बीएमआई 30 से लेकर 34.9 यानी कि 34.9 तक आ जाए, तो यानी कि ओबेसिटी की फर्स्ट क्लास के अंदर वो आ रहा है। उसके बाद अगर ये चीजें बढ़ती चली जाती है तो क्लास ओबेसिटी क्लास सेकेंड, ओबेसिटी क्लास थर्ड, और यहाँ 40 से ज्यादा अगर आपका वजन आता है तो ये बहुत ही दुखद घटना है, यानी कि आप इस लेवल में पहुंच चुके हैं, इससे भी आगे जाने वाले हैं, एक्सट्रीम लेवल तक आप पहुंच चुके हैं, चरम सीमा तक आप ओबेसिटी की पहुंच चुके हैं, ठीक है। तो इस तरह से ओबेसिटी को मापा जाता है। बीएमआई यानी कि बॉडी मास इंडेक्स एक अच्छा एक्यूरेट मेथड है ओबेसिटी को निकालने का, ओबेसिटी को नापने का, कि हम जाने हमारी बॉडी में कितनी ओबेसिटी है और नहीं है, और ये इनके फॉर्मूले दिए हुए हैं, आप इसको नोट कीजिए। करते हैं ओबेसिटी के बारे में। बीएमआई के चार्ट को अच्छी तरह से हमने पढ़ लिया। चार्ट को पढ़ने के बाद जस्ट एक एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पर हमारे सामने कि हमारे पास जो वेट है वो वेट कितना है हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है, वेट है उसमें दिया हुआ है हमारे पास 68 केजी हमारे पास एक वेट है एक इंडिविजुअल इंसान का, मान लीजिए, ठीक है। और उसकी जो हाइट है वो हाइट दी हुई है यहाँ पर मीटर में 1.59 मीटर उसकी हाइट दी हुई है। हमें क्या पता लगाना है, हमें उस इंसान का क्या निकालना है, बीएमआई यानी कि बॉडी मास इंडेक्स का हमें पता लगाना है। उसके साथ साथ इस क्लास का भी हमें पता लगाना हो चार्ट में देख के कि वो कौन सी क्लास के अंदर आ रहा है, वो ओबेसिटी है कि फर्स्ट क्लास है, सेकंड क्लास है, थर्ड है, ओवरवेट है, अंडरवेट है, या फिर नॉर्मल वेट है, ठीक है, वो भी हमें पता लगानी है। चलिए बीएमआई का जो फॉर्मूला था वो वेट इन केजी यानी कि वेट केजी के अंदर, और नीचे हाइट इंटू हाइट को मैंने यहाँ पर h इंटू एच लिखा है। हाइट इंटू हाइट आप चाहे तो पूरा लिख सकते हैं, या आप चाहे तो हाइट इन मीटर और ब्रैकेट बंद करके स्क्वायर करके भी लिख सकते हैं। आगे यहाँ पे लिखा हमने एज इट इज उसको नोट कर दिया कि वेट हमारे पास कितना लेके रखा हुआ है 68 डिवाइडेड बाय 1.59 इंटू 1.59। जब 1.59 इंटू 1.59 आप करेंगे तो आपके पास आएगा 2.52 और 1, ठीक है, 2.52 1 इस तरह से आपके सामने ये इन दोनों को इंटू करने पर आपके पास आएगा। जब आप 2.52 और 8.1 इसको डिवाइड करोगे 68 से इसको डिवाइड करोगे 68 डिवाइडेड बाय 2.521 इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 26.98 केजी मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये आया हमारे पास में, यानी कि 26.98 केजी पर मीटर स्क्वायर। ये कौन सी क्लास में है, यहाँ पर क्लास मैंने इंडिकेट कर दी है आपके सामने, ये यहाँ पर ओवरवेट की क्लास में है, यानी कि जो इसका बीएमआई है, जिस इंसान का वजन 68 केजी था और उसने अपने हाइट को नाप के देखा और उसकी हाइट निकल रही थी मीटर में 1.59 मीटर, यानी कि 1.59 मीटर में निकल रही थी। आप यूं भी कर सकते हैं, आप सेंटीमीटर में भी, कभी कभार हमारे सामने ये सेंटीमीटर में भी गिवन होता है। सेंटीमीटर में यूं होता है कि 1.59 सेंटीमीटर, इसको हम मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 1.59 मीटर, इस तरह से मीटर में इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो जिस इंसान का यानी कि 68 इसकी जो यहाँ पर केजी था यानी कि वजन था उस इंसान का, और उसकी जो हाइट हम यूं माने कि 1.59 थी या 1.59 सेंटीमीटर थी इस इंसान की हाइट, उस हाइट को हमने बीएमआई के चार्ट में डाली, फॉर्मूले में डाल के देखा, तो हमने देखा कि उसकी जो बीएमआई आ रहा है वो आ रहा है 26.98 केजी पर मीटर स्क्वायर आ रहा है।
तो हमने यहाँ देखा कि वो कौन सी कैटेगरी में आ रहा है। तो जिस इंसान का 26.98 आ रहा है वो इंसान आ रहा है ओवरवेट की कैटेगरी में आ रहा है, वो इंसान ओवरवेट है। अभी ओबेसिटी की क्लास में नहीं पहुंचा है लेकिन वो ओवरवेट है, यानी कि कहीं ना कहीं आसपास है। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पर, यहाँ तक हमने समझ लिया। बात करते हैं कुछ प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट ऑफ ओबेसिटी की, यानी कि कुछ प्रिवेंशन और कुछ मैनेजमेंट। ओबेसिटी अगर हमें हो भी जाए, अगर मान लीजिए हमें ओबेसिटी हो भी जाए या है, तो हम उस चीज को कैसे कैसे हमसे दूर कर सकते हैं, हम कैसे प्रिवेंट और अपने आप को कैसे मैनेज कर बना के रखें ऐसी कॉमन लाइफस्टाइल डिजीज से। तो यहाँ देखते हैं, तो प्रिवेंशन को यहाँ पर दो चीजें हैं यहाँ पर, ओबेसिटी को हम किस प्रकार से ठीक हो सकते हैं। पहला तो यहाँ पर है कि एक्सरसाइज रिलेटेड प्रिवेंशन मेजर्स, यानी कि कुछ एक्सरसाइज से रिलेटेड है मेजर्स। ठीक है, प्रिवेंशन के जो मेजर है कुछ एक्सरसाइज से रिलेटेड है, और कुछ ऐसे प्रिवेंशन के मेजर है जो डाइट से रिलेटेड है। ठीक है, कुछ ऐसे मेजर जो डाइट से रिलेटेड है, वो चीजें यहाँ पर हम पढ़ेंगे। पहला ये है कि हम एक्सरसाइज करके भी ओबेसिटी से हम दूर रह सकते हैं या ओबेसिटी को हमसे दूर रख सकते हैं। पहला ये कि डूइंग रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज, हम रोजाना रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज करें जिससे कि ओबेसिटी हमारे पास ना आए या ना ओबेसिटी हमें हो पाए। ठीक है, टू प्ले गेम एंड स्पोर्ट्स रेगुलरली, हमें छोटा मोटा गेम कहीं ना कहीं खेलना ही चाहिए और डेली खेलना चाहिए। डूइंग वेट ट्रेनिंग एक्सरसाइज, जब आपको वजन ज्यादा है तो वेट ट्रेनिंग एक्सरसाइज लेनी चाहिए, जैसा कि इसका छोटा सा एग्जांपल एक जिम वगैरह के अंदर होता है। नेक्स्ट है डूइंग योगिक एक्सरसाइज, हमें योगिक एक्सरसाइज करनी चाहिए। इसके साथ साथ ही हमें वॉकिंग, रनिंग, जॉगिंग और एनी अदर एरोबिक एक्सरसाइजेस हमें इनके साथ साथ करनी चाहिए ताकि ओबेसिटी हमसे दूर रहे। तो ये तो चीज थी एक्सरसाइज से रिलेटेड कि हम कुछ एक्सरसाइज करके हमारे मोटापे को हमसे दूर रख सकते हैं। और दूसरी बात आती है डाइट रिलेटेड, यानी कि हम ऐसा क्या खाएं और क्या ना खाएं जिनसे हम भी अधिक जो हमारी बॉडी में मोटापा है वो हम ज्यादा और ना बढ़े, और बढ़ा हुआ है तो हम क्या ना खाएं जिससे कि वो दूर होता चला जाए। तो इसमें बात करते हैं डाइट रिलेटेड में। पहला है तो अवॉइड फैटी फूड। देखिए फैटी फूड, फास्ट फूड, जंक फूड, इन सबको हमें अवॉइड करना होता है। नेक्स्ट है अवॉइड ओवर ईटिंग, ज्यादा खाने से बचें, अधिक ना खाएं, ज्यादा खाते हैं। ठीक है, जैसे हमें आवश्यकता है केवल 2 रोटी की और हम खाते हैं 4, तो ये ज्यादा जो हम खाते हैं यही हमारी बॉडी में क्या हो जाता है, एक फैट के रूप में इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमें आवश्यकता थी 2 रोटी की, हम ज्यादा खाते हैं तो मोटापा बढ़ना ही ऑब्वियसली नॉर्मल है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अवॉइड रिच कार्बोहाइड्रेट फूड, रिच जिसके अंदर प्रचुर मात्रा में, रिच का मतलब होता है अधिक मात्रा में या प्रचुर मात्रा में कार्बोहाइड्रेट जिनके अंदर होता है, वो चीजें हमें अवॉइड कर देनी चाहिए। नेक्स्ट है डोंट स्किप मील्स। देखो स्किप का मतलब होता है स्किप करना यानी कि छोड़ना, और मील्स का मतलब होता है खाने का समय। ये मील्स का मतलब होता है खाने का समय, ये समय हो खाने का। ठीक है, तो मील्स का मतलब होता है खाने का समय, तो हमें खाने का समय हमें नहीं छोड़ना चाहिए। 3 खाने के समय हैं हमारे। पहले कौन सा है, ब्रेकफास्ट, दिन में लंच करते हैं और आखिरी में हम डिनर करते हैं। हम जैसे मान लीजिए कभी हमने ब्रेकफास्ट नहीं किया तो क्या होगा, हमें डेली हम ब्रेकफास्ट करते हैं लेकिन आज हमने ब्रेकफास्ट नहीं किया तो क्या होगा, हमें लंच में ज्यादा भूख लगेगी। हम जन्म में ज्यादा भूख लगेगी तो हम ज्यादा खा लेंगे, तो ये जो ज्यादा खाया हुआ खाना रहता है वो हमारे लिए दुखदायी होता है और इसीलिए ये हमारे लिए ओबेसिटी का कारण बन जाता है। इसलिए यहाँ पर डोंट स्किप मील्स यानी कि खाने का समय ना छोड़ें। कई इंसान ये सोचते हैं कि मैं ओबेसिटी हूँ तो मैं आधे टाइम पे खाना खाऊंगा और एक टाइम भूखा रहूंगा, एक टाइम खाऊंगा। भूखा रहना उसका इलाज नहीं है। आप जितने भूखे रहते हैं अगले टाइम पर, नेक्स्ट टाइम पर आपको उससे ज्यादा भूख आपको वहां लगती है, तो ज्यादा भूख लगती है तो आप दोनों टाइम का एक साथ खा लेते हैं और उसके बाद में आप सीधा बेड रेस्ट पे चले जाते हो। बेड रेस्ट पे जाने के बाद में ना तो वो आपके अंदर खाई हुई कैलोरीज एक्सपेंड नहीं हो पाती तो वो बच जाती है, वो मोटापा का कारण बन जाती है। अगली बात करते हैं अवॉइड एल्कोहल, स्मोकिंग एंड ड्रग्स। देखो एल्कोहल, स्मोकिंग और ड्रग्स ये भी मोटापा बढ़ाते हैं और बैक पेन बढ़ाते हैं। ठीक है, तो इन चीजों को भी अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट है बैलेंसिंग इनटेक ऑफ कैलोरीज एंड एक्सपेंडिचर ऑफ कैलोरीज। बहुत अच्छा एग्जांपल दिया है यहाँ पर, बहुत अच्छा एक पॉइंट दिया हुआ है, हमें समझने लायक पॉइंट दिया है, बहुत अच्छा पॉइंट है। बैलेंसिंग द इनटेक ऑफ कैलोरीज, देखो आप कितना खा रहे हैं, ठीक है, उसको आप उस पर ध्यान दें, एंड एक्सपेंडिचर ऑफ कैलोरीज, और आप कितना लगा रहे हैं उस पर ध्यान दें, तो जीवन में कहीं मोटापा नहीं होगा। जैसे मान लीजिए सपोज आपका आप पूरे दिन में आप 4 घंटे काम करते हैं, 4 घंटे काम करते हैं आप पूरे दिन में, आप सुबह आप जब 2 रोटी खाते हैं और आप 4 घंटे काम करते हैं, यानी कि 4 घंटों में हमारी 2 रोटी पूरी तरह से एक्सपेंड हो जाती
है, यानी कि खत्म हो जाती है और शाम तक और वापस अगले दिन के लिए हमारे पास 0 कैलोरीज हमारी बॉडी में बची हुई रहती है। कहने का मतलब आपने जितना 2 रोटी आपने खाई है, 2 रोटी का आपने पूरे दिन में काम कर दिया तो आपके पास 0 आ गई। अब सपोज मान लीजिए कब ऐसा होता है हम 4 घंटे काम कर रहे हैं, लेकिन कभी कभार हम 4 रोटी खा जाते हैं और काम किया हमने केवल दो रोटी जितना, यानी कि हमारे केवल 2 रोटी जितना हमने काम किया, तो क्या होता है 2 रोटी जो एक्स्ट्रा पड़ी है हमारे पास, अब ये 2 रोटी हमारे पास बॉडी में एक्स्ट्रा पड़ी रहेगी और ये यहाँ पर कैलोरीज को बढ़ाती हुई चली जाएगी और ये बढ़ी हुई कैलोरीज किसका रूप ले लेगी, ये ओबेसिटी का रूप ले लेगी और हमें ओबेस हो जाएंगे। ठीक है, तो ये चीजें होती है, तो इन चीजों का ध्यान रखें। तो यहाँ पर एक्सरसाइज से संबंधित कुछ चीजें थी जिनका हमें ध्यान रखना है कि ओबेस ना होना, और यहाँ पर डाइट से रिलेटेड कुछ चीजें हैं जिनका हमें ध्यान रखना है कि हम ओबेस ना हो पाए। नोट कीजिए।